नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आनंदमय भक्ति में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा विशेष होने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में ये पवित्र उपाय आपको करना है। नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन हो रहा है 17 अप्रैल को। नवरात्रि की रात में मात्र एक लाल पुष्प से और एक पोटली से आपको आपके घर की कुल देवी को प्रसन्न करना है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इसलिए खास है क्योंकि ये उपाय हैं आपके घर के कुल देवी को प्रसन्न करने का। चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि होती है और हमारी कुल देवी जो हमारी कुल की देवी है, उन्हें प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। आज नवरात्रि देखो, नवरात्रि पूरे 30 साल बाद इस नवरात्रि में अमृत सिद्धि योग लगा है, सर्वार्थ सिद्धि योग लगा है, शहंश योग लगा है, अश्विनी नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है और इसी नवरात्र की दिव्य रात्रि में आपको ये लक्ष्मी पोटली यानी कि आपके घर की कुल देवी को बुलवाने की, कुल की रक्षा करने के लिए कुल पोटली आपको बनाना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। नवरात्रि के पावन दिनों में कुल देवी को आपको आपके घर में बुलाना है। मात्र आपको एक पोटली बनाना है। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो आपको माता रानी का एक विशेष उपाय करना है, जो कि आपको करना है लाल चूड़ी से और लाल फूल से। देखो, आपको नवरात्रि में एक लाल पोटली बनाना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। क्या क्या चीज उसमें डालेंगे, पूरी विधि आपको समझाएंगे। तो देखो, आज के इस पूरी वीडियो में हम 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, यदि आपके बच्चे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते ना, तो नवरात्रि में आपको चूड़ी और लाल फूल का एक विशेष उपाय करना है। और दूसरा जो उपाय होगा, नवरात्रि में अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर के कुल देवी को घर में बुलवाने के लिए दूसरा उपाय करना है। तो देखो, ये दोनों उपाय आपको नवरात्रि में करना है। नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं ना, वो देवी की कृपा प्राप्त करने के सुनहरे दिन होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का जाप करने मात्र से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 दिनों में 9 रूपों की, अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखो, मान्यता यह है कि मां दुर्गा की पूजा करने से सुख, समृद्धि, खुशियां और सकारात्मकता प्राप्त होती है। देखो, आज के इस वीडियो में जो 2 उपाय बताएंगे, उसमें से एक पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, और दूसरा जो उपाय है वो सनातन धर्म का सबसे विशेष उपाय है, माता आदिशक्ति दुर्गा को अपने घर पर बुलवाने का। नवरात्रि में ये उपाय आप पहले दिन भी कर सकते हो, या तो नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी एक दिन आप जाकर के कर सकते हो। ये उपाय नवरात्रि में रात में करना है, रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद। नवरात्रि का जो महत्व होता है वो रात्रि में ही होता है। नवरात्रि के 9 दिन में देवी की शक्ति सबसे ज्यादा प्रबल होती है। देवी की शक्ति को प्रसन्न करने का काम हम कर सकते हैं। देखो, अगर आपके बच्चे गलत संगत में हैं, आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या आपको संतान संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके घर में खुशियां आ जाएंगी इस उपाय को करने से। आपको लेना है 1 चम्मच लाल चंदन लेना, किसी भी मतलब कागज की बना लेना, उसके अंदर लाल चंदन रख लेना, ठीक है। साथ में आपको लेना है लाल चूड़ियां। अब 4 लाल चूड़ियां लेना, और साथ में आपको लेना है एक लाल रंग का फूल, ठीक है, जो आपको पसंद है। लाल रंग का फूल जैसे कि गुड़हल का फूल ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का लाल फूल ले सकते हैं। गुड़हल का फूल लेते हैं ना, तो मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो ये पुष्प आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि में मां से प्रार्थना करना है, और लाल चंदन हो गया, लाल फूल हो गया, या ये लाल चूड़ियां हो गई, इसे एक लाल कपड़े में या तो कागज पर, लाल कपड़ा नहीं हो तो कागज के ऊपर रखना, और इसे किसी भी देवी के मंदिर में आपको रख करके आना है। कोई भी देवी, किसी भी देवी का मंदिर हो, मां दुर्गा के नाम से आपको माता के सामने ये रख देना है, और माता से प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे जो है वो सुधर जाए, मेरे बच्चे जो है वो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, आप उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाए, ऐसी आपको कामना करना है, और ये आपको माता के चरणों में रख देना है।
बस इतना सा उपाय करना है। किसी भी नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखो अब समझना, ये जो आपने रख दिया तो ये आपको मंदिर में ही छोड़ करके आना है। आपको ये चीजें वापस से घर पर नहीं लेकर के आना है। बस इतना सा उपाय करना, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये दूसरा उपाय है लाल पोटली का विशेष उपाय। देखिए नवरात्रि में मां आदिशक्ति दुर्गा की आराधना करने से पहले आपको आपके घर की कुल देवी का स्मरण करना चाहिए। इसलिए कुल देवी के नाम की पोटली आपको बनाना चाहिए। देखो यदि आपको कुलदेवी का नाम नहीं मालूम तो आप कुलदेवी का मन ही मन में स्मरण करते हुए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है और सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो इस दृष्टि के कुछ नियम हैं। भगवान जो होते हैं वो हमारी हर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हर एक कुल को एक देवी दी है, एक देवता दी है जो कि कुल देवी देवता कहलाते हैं। ठीक है, आपके भी घर के कुल देवी देवता होंगे जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए, हमको उन्हें अपनी समस्या के लिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो उनका अंत कर दें। आजकल कई लोग जो होते हैं उनको कुल देवी देवता को वो जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। लेकिन आपको बता दे, अगर आपकी घर की कुल देवी देवता को आप खोजोगे नहीं, आप बाहर की देवी देवता को पूजते रहोगे, तो शास्त्र, हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, वो ये कहता है कि अगर आपने आपके घर के वास्तव में अगर आप सुख शांति चाहते हैं, समृद्ध चाहते हैं, तो आपको आपकी समस्याओं का अंत, अगर आपको करना है धन की हानि, अगर आपको निरंतर हो रही है कुल की हानि आपको हो रही है, तो आपको आपकी घर की कुल देवी की आराधना आपको जरूर करना चाहिए। देखो नहीं मालूम कुल देवी तो खोजो, खोज भी नहीं सकते हैं, प्रयास बहुत कर लिए, नहीं मालूम तो बस कुल देवी का स्मरण करते हुए ये उपाय कर लेना। हमारे शास्त्र यहां तक कहते हैं कि यदि अन्य देवी देवता को आप भोग लगाते हैं, आपके घर के कुल देवी देवता को भोग नहीं लगाते हैं समय समय पर, तो आपके कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो देखो नवरात्रि में 9 दिनों में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से करना, ये उपाय समझना, हो सके तो घर को शुद्ध करना। जब ये उपाय करोगे ना, उसके पहले घर को शुद्ध करना। शुद्ध कैसे करोगे? गोमूत्र लेकर के आना, ठीक है, गोमूत्र का पोछा आपको लगाना चाहिए और उसके बाद घर को पवित्र करना चाहिए। पोछा नहीं लगा सकते तो गोमूत्र को थोड़ा सा जल में डाल करके इसका छिड़काव आपको पूरे घर में करना चाहिए, घर को पवित्र करना चाहिए। ठीक है, अगर गोमूत्र नहीं है तो गंगा जल का भी छिड़काव आप कर सकते हैं। क्या क्या चीज लेनी है? एक लाल कपड़ा लेना है, चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए। लाल कपड़े के साथ में आपको लेना है कोयला, ठीक है, काला कोयला जो होता है ना, कोयला लेना है, लोबान लेना है, एक हल्दी का एक टुकड़ा लेना है। हल्दी का टुकड़ा कौन सा? साबुत हल्दी होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको भस्म लेनी है, कंडे की जो भस्म आती है ना, वो भस्म आपको लेनी है। थोड़ा सा चंदन लेना है। चंदन कौन सा लोग? ये सफेद चंदन मात्र एक एक चुटकी ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। साथ में आपको लेना है एक चुटकी कुमकुम और उसके साथ में आपको क्या करना है, ये सारी चीज आपको इस लाल पोटली पर रखना है और इसे बांध देना है। देखिए जब आप बांधोगे ना, तो इस पोटली को बांधते समय भी आपको लाल धागे का प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि के दौरान आप ये पोटली कब बांधोगे पहले ये समझ लो। नवरात्रि के पहले दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पहले दिन नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर भी ये आप बांध सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। देखो आपको ये बांधना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। देखिए मुख्य द्वार पर यानी कि घर के अंदर की तरफ आपको मुख्य द्वार के ऊपर बांधना है, बाहर की साइड नहीं बांधना है। घर के बाहर मत बांध देना, घर के बाहर लोगों को नहीं दिखनी चाहिए। घर के अंदर आपको दरवाजे के ऊपर बांधना चाहिए। देखो आपको यदि पता हो तो हमारे धर्म में अष्टलक्ष्मी का जो वास बोला गया है वो घर के मुख्य द्वार के ऊपर बैक साइड में ऊपर की साइड माना गया है। घर में जो अष्टलक्ष्मी का वास माना जाता है वही हमारी कुल देवी का भी वास होता है, तो आपको अंदर की साइड ये बांधना है। जब आप बांधोगे तो ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। जब आप बांधोगे तो आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए और माता रानी का आह्वान करना चाहिए, ओम कुलदेवी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और इससे घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको बांधना है।
देखो, अब ये कौन बांधेगा? सबसे पहली बात, यदि घर में कोई भी बढ़ा है या कोई भी बढ़ा पुरुष जो है, अगर वो है तो वो बांधेंगे पुरुष। अगर घर के जो बच्चे हैं लड़का है तो वो बांधेगा। अगर वो नहीं बांध सकते तो घर के फिर कोई भी जने इस पोटली को बांध सकते हैं। लेकिन अगर घर में पुरुष है तो उनको ही बांधना चाहिए। देखिए, पोटली बांधने से क्या होता है कि अगर आप कुलदेवी का स्मरण करते हुए बांधते हो तो हमारी कुलदेवी जो होती है उनके आशीर्वाद से जितने भी कार्य है वो होने लगती है। इसलिए ये पोटली बांधी जाती है और ये सिर्फ नवरात्रि में ही बांधी जाती है। फिर अगले साल फिर नवरात्रि में भी बांध सकते हैं। और पुरानी वाली पोटली को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी देवी के मंदिर में रख के आ सकते हैं। तो ये उपाय भी आप जरूर करके देखें। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।